नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम बात करेंगे हिबिस्कस या गुड़हल। हिबिस्कस कह लें, गुड़हल कह लें, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। एक तो देसी होता है, एक सेमी देसी होता है और एक जो होता है हाइब्रिड होता है। तो जो ये हिबिस्कस है 3, 4, 5 टाइप के होते हैं और उसमें हम बात करेंगे कि क्या हम करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आए। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है आपने। अगर आपके पास ये गुड़हल का पौधा है तो ये 4 चीज़ें करें और पूरा साल ये फूलों से भरा रहेगा और पत्तों से भरा रहेगा। तो आइए देखते हैं कि वो 4 चीज़ें क्या करनी है और कैसे करनी है, क्या न्यूट्रिशन देना है, क्या टेकिंग केयर करनी है कि हम इसको पूरा साल जो है फूलों से लदा हुआ पाएँ। जैसे कि आपने हमारी वीडियोज़ में देखा है और देखेंगे कि पूरा साल फूलों से लदा रहता है। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है लोगों का कि एक डंडी या 2 डंडी होती है, उसी में फूल खिला और इतिश्री हो जाती है। तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले देखिए, ये गुड़हल का पौधा है। ये और ये देखेंगे दोनों सेम वैरायटी का पौधा है, सेम वैरायटी का पौधा है। अब देखिए इसमें ये बडिंग भी आ रही है, कुछ ऊपर भी बडिंग है, आप देखेंगे। अब इसमें देखिए तो इसमें बडिंग नहीं, इसमें क्या है कि नए जो पत्ते हैं, नए फुटाव आ रहे हैं, नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आप पता लग रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़, गुड़हल की साल में एक बार प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। प्रूनिंग मतलब कटिंग कर देनी चाहिए। अब ये देखिए कि मैंने इसको कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद ये देखें, आप गौर से देखेंगे तो कटिंग करने के बाद देखिए कि ये कितनी ब्रांचेज इसकी निकल रही हैं। मैं एक पत्ते क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अब हम इसी की बात करें तो जो ऊपर से हमने टिप काट दी, इसकी टिप कटने के बाद ये देखिए कि ये जो भी निकल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रांचेज इसमें से निकल गई और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्रांचेज इसमें से निकल रही हैं। और इसी तरह इधर देखेंगे तो ये देखिए, ये ब्रांचेज 1, 2, 3, 4, 5 ये ब्रांचेज निकल रही हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, जब ये ब्रांचेज निकलेंगी और साइडों में बनेंगी तो नंबर ऑफ़ जो फ्लावर्स है, बड्स है, वो ज़्यादा बनेगा, तो उससे हमारा पौधा भरेगा। अगर हम इसी तरह ये देखिए कि सिंपल हम इसको हाइब्रिड को भी छोड़ेंगे तो ये डंठल सी चलती जाएगी और डंठल में क्या होगा कि वहीं से फूल आएगा, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। दूसरा देखिए, कीड़े की बात करें तो कीड़ा देखें कि कौन सा कीड़ा लगता है। देखिए, ये देखिए कीड़ा चल रहा है। ये अंदर पत्तों में घना होने की वजह से ये कीड़े बैठते हैं इसके, और इसके अंदर जो है दूसरी बात, बीमारियां लगती हैं। तो हमें साल में एक बार रिन्यू कर देना है। और कटिंग करने के बाद ये पत्ते जो पुराने पत्ते हैं, इनको हम इस तरह से, ये देखिए, ये हमने पुराने पत्ते निकाल दिए। लेकिन पुराने पत्ते साथ के साथ नहीं निकालने हैं। जब ये नए निकलने शुरू हो जाए तब आपने पुराने पत्ते इस तरह से निकाल देने हैं। ये देखिए, बीमारी क्या आती है इसके अंदर। बीमारी हमारे को आती है इसके अंदर, सबसे पहली बीमारी आपको ख़तरनाक जो है, मिलीबग लगता है। मिलीबग इसके ऊपर बहुत अटैक करता है। और मिलीबग के साथ ही इसमें एफिड्स या चेपा तेला कहेंगे, जो बारीक बारीक आप लोग कहते हैं कि कीड़े बहुत सारे चिपक गए, चींटियाँ आ रही हैं। तो काला भी होता है, वो पीला भी होता है, हरा भी हो सकता है। 3 तरह के एफिड्स होते हैं, इनको पहचान लें आप अच्छे से। और इनके लिए आप दवाई क्या करेंगे, दवाई जो देंगे, अगर मिलीबग अगर लगता है तो उसके लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है हमारा, जो नीम धतूरे से बना, वो बेस्ट रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरी दवाई प्रोफेक्स सुपर आपको मिलेगी मार्केट में, PROFEX, प्रोफेक्स सुपर। उसका 3 ml 1 लीटर पानी मिला के स्प्रे करेंगे, मिलीबग आपका 2 से 3 स्प्रे में ख़त्म हो जाएगा। और एफिड्स है, एफिड्स इससे नहीं सुनते। एफिड्स के लिए या तो ऑर्गेनिक स्प्रे है, वो दोनों के लिए काम कर जाता है, और नहीं तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवाई आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथे दिन पे आप स्प्रे करेंगे। चौथे दिन एक स्प्रे किया, इसके 4 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दिया, तो उससे इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई। अगली अब 2 चीज़ें बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि ये तो मैंने आपको दिखाया कि हाइब्रिड दोनों हैं, बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं इनके। अब दूसरा जो सेमी है, इसकी कटिंग कर दी तो इसकी देखिए कि ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस निकल रहे हैं, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। और इनकी जिन ब्रांचेस की कटिंग नहीं की, इसका देखिए आलम है। तो अगर आपने कटिंग अभी भी नहीं की है तो एज सुन एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसकी कटिंग करनी। अब कटिंग कहाँ से करनी है ये देखिए, बहुत इसको जड़ से नहीं काटना है। जैसे आप ये देखिए, ब्रांच है, मैंने ये कट की हुई है, ये ब्रांच यहाँ से ब्रांचिंग निकल रही है, यहाँ से देखिए, ये वाला पोर्शन हम यहाँ से कट कर देंगे इसको, इस पोर्शन को हम यहाँ से कट कर देंगे। जो डेड सा दिख रहा है उस ब्रांच को आपने, ये टूटा हुआ हमने यहाँ से कट कर दिया। अब ये 2-3 ब्रांचों को मिलेगा मौका
फैलने का, और उससे क्या होगा, हमारी जो नंबर ऑफ फ्लावरिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जो तीसरी अहम चीज़ है वो आपने क्या करना है, इनकी रूट फिलिंग। रूट फिलिंग अगर आपके पौधे पुराने लगे हुए हैं तो रूट फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि साल में 2 बार तो रूट फिलिंग ज़रूरी है इसकी, मतलब 6 महीने में एक बार करना ही करना है, पूरे साल फ्लावर लेना है तो। और रूट फिलिंग के लिए देखिए क्या होता है, आमतौर पे हम क्या करते हैं कि गोबर की खाद डाल देते हैं और कहते हैं कि पूरा हो गया, बट गोबर की खाद में वो सारा न्यूट्रिशन नहीं है। गुड़हल को बढ़िया फ्लावर देने के लिए कैल्शियम, आयरन और जो मल्टी न्यूट्रिशंस है वो सारा चाहिए। तो कैल्शियम के लिए आमतौर पे लोग क्या करते हैं, यूज़ बोन मील डालते हैं। बोन मील इतना इफेक्टिव नहीं होता है, हम डालते हैं जो, वो देखिए ये है हमारा स्टोन पाउडर, जो वाइट या ग्रे स्टोन पहाड़ों में होता है उसका पाउडर है। ये आपके एरिया में तलाशेंगे तो मिल जाएगा। ये कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट की स्ट्रेंथ और फ्लावरिंग होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, बड्स बहुत आती हैं बट फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो पहले ही झड़ जाया करता है। तो ये रीज़न होता है, इनकी कमी की वजह से होता है। तो एक तो ये डालते हैं। दूसरा, इसको जो मेजर पार्ट चाहिए इसमें, हिबिस्कस में और गुलाब में, वो है हमारा आयरन पाउडर। आयरन की मात्रा चाहिए। आयरन देखिए पाउडर है आयरन का पिसा हुआ, ये पाउडर हम डालते हैं। ये आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको अगर नहीं अवेलेबल हो रहा है तो कील जो है ले करके, और आधा किलो कील ले लें, 2-4-5 लीटर पानी में भिगो दें, उसको हिलाते रहें। हफ्ते 10 दिन में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जंगाल वाला पानी है, उसको आप मंथ 2 मंथ में एक बार 100-200 ml डाल सकते हैं गमले में, उससे भी इसकी कमी आपकी पूरी हो सकती है। अब तीसरी चीज़ क्या है हमारी, तीसरी चीज़ है हमारी लीफ कंपोस्ट। वो लीफ कंपोस्ट इस तरह का है, इसमें हम सारे मल्टी माइक्रो न्यूट्रिशन होता है। अगर ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा लेकिन चलेगा। गोबर खाद में इतना नहीं होता, वर्मी कंपोस्ट फिर भी आपका चल जाता है। तो तीसरी चीज़ ये है। अब चौथी चीज़ क्या है, इसमें फंगस की समस्या भी आती है, जैसे बीमारी मैंने बताई। तो इसको रोकने के लिए देखिए, ये है नीम खली हमारी। नीम खली क्या होता है, नीम का फल होता है और उसको पीस करके इसका बनाया जाता है। तो नीम खली जो हम डालेंगे तो उससे जड़ों में बीमारियां नहीं लगेगी और पत्तों तक भी कड़वाहट जाएगी। तो उसके ऊपर शाइनिंग, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पत्तों में शाइनिंग, ऐसा लग रहा है क्रीमी चीज़ लगी हुई है। तो इस तरह से शाइनिंग जो है आने का काम इससे होता है। तो ये 4 चीज़ें डालें। अब बात आती है दोस्तों कि 4 चीज़ें तो हमने बता दी। अब 4 चीज़ें किसी को कहीं नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में मिलती है, थोड़ी नहीं मिलती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने जो सीधा सा रास्ता निकाल दिया है, ये एक कंप्लीट पैक बना दिया। जो तो अरेंज कर सकते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, आप ये चीज़ें बता दी हैं, आप जहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं ज़रूर डालिए, ताकि आपकी फ्लावरिंग पूरी हो सके और आपकी जो मेहनत है वो पूरा फलीभूत हो। दूसरा, ये अगर नहीं मिलता तो हमारे पास अवेलेबल होता है। मैंने इनको ट्राई किया, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, पूरी सर्दी भर भी फूल देता रहा है। लेकिन इस टाइम रिन्यू होने का टाइम है, तो अब रिन्यू ज़रूर करना चाहिए एक बारी। तो ये डालना है कितना, 2 महीने में एक बारी। जैसे 10 इंची गमला है, इस 10 इंची गमले के अंदर मात्र 3 से 4 मुट्ठी डालना है 2 महीने में एक बार। पूरा साल ये आपकी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो जिनके पास 2-4 पौधे हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज करना, फिर उसको मिक्स करना, कितना डालना है, कैसा डालना है। जो लोग डाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं डाल सकते हैं तो इसको ले सकते हैं और इसका 3 से 4 मुट्ठी 2 महीने में एक बार डालिए और पूरा साल आपका हिबिस्कस जो है फ्लावरिंग करेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई क्लियर आपको। अब इसको डालने का तरीका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि डालने का तरीका भी गलत होता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये उठाया और ऐसे डाल दिया, ऊपर कह दिया हमने खाद डाल दिया। तो ऐसे आपका पौधा काम नहीं करेगा खाद, क्योंकि ये खाद जो होता है इसको ढकना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो इसके जो जीवाणु है या इसके न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए डालने का तरीका क्या है। अब पौधे को जड़ से नहीं निकालना है कि कहीं जल्द से सोचे जड़ से निकाल के डालना है। ये देखिए सीधा सिंपल सा है। ये देखिए इसको हमने ऐसे खोदा तो इसके अंदर से जो है ये देखेंगे आप कि कितनी बढ़िया रूट्स इसकी निकल रही हैं। अब ये समय है, देखिए एकदम ताज़ी रूट्स हैं जो ये न्यूट्रिशन देती हैं प्लांट्स को। इतना खोदना है। और हमारा जो ये इसकी बात करें कि हमारा खाद है जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा हिबिस्कस मिक्स बना दिया हमने, कि हिबिस्कस के लिए कंप्लीट फूड इसके अंदर है। ये हमने ऐसे निकाला, देखिए ये निकाला और इसको हम क्या करेंगे कि एक मुट्ठी यहाँ इसको डाल दिया हमने, ऐसे डाल के और इसी मिट्टी से इसको वापस ढक देना है। ज़रूर नहीं कि मिट्टी चेंज करें। अब दूसरी जगह भी हम बड़े आराम से इसको खोदेंगे, देखिए क्योंकि रूट्स देखें कितनी सारी रूट्स इसके अंदर हैं।
और यही रूट जो है प्लांट को न्यूट्रिशन देती है। तो दूसरी मुट्ठी हम ऐसे लेंगे और ये देखिए, ये ऐसे हमने डाल दिया और इसको भी हमने टी से बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको घुमा लेंगे हम तीसरी तरफ, क्योंकि एक ही तरफ नहीं डाल सकते हम, रूट्स अलग अलग होती हैं। फिर उसमें क्या होगा, अगर आप एक तरफ खाद डालेंगे तो उस साइड की ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, उस साइड की ब्रांचेस हेल्दी रहेंगी, दूसरे साइड की आपकी नहीं रहेंगी। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आपने। अब हम तीसरी जगह ये खोद रहे हैं, देखिए ये हमने खोद दिया और इसको हम तीसरी मुट्ठी को इस तरह से लेंगे और ये देखिए ये डाल के इसको भी हमने ढक दिया। अब हमारा ये न्यूट्रिशन का काम इसमें पूरा हो गया। अब पानी डालने की बात है, पानी कब डालेंगे, पानी हम 1 या 2 दिन रुक के डालेंगे। अगर ज़्यादा सूखा है तो 1 दिन बाद डाल दें, और नहीं कम सूखा है तो 2 दिन बाद भी डाल सकते हैं। अब आती है चौथी चीज़। चौथी चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चौथी। अब ये पौधे आपने देख लिए, 10 इंची के गमले हैं, फर्स्ट क्लास पौधा चल रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसमें चौथी चीज़ जो है, गमले का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। ये पौधा जो आप प्लास्टिक में देख रहे हैं और ये सेम वैरायटी है, बिल्कुल सेम एक ही वैरायटी है, रेड कलर का फ्लावर है ये भी सेम डे का लगा हुआ है और ये भी सेम का लगा हुआ है। इसने इतनी फ्लावरिंग करी, इसकी हेल्थ देखें और इसकी ग्रोथ देखें, इसकी हेल्थ देखें। तो जो प्लास्टिक का गमला है इसको अवॉइड किया करें, खासकर गर्मी में प्लास्टिक का गमला जो है वो आपका सही वर्क नहीं करता है, क्योंकि हीट जो है ट्रैप हो जाती है अंदर और पौधे की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो प्लास्टिक का गमला जो है हमारे पौधे को इतना चलने नहीं देता है आपको लॉन्ग रन में। सीजनल प्लांट्स है जो सर्दियों वाले, उसमें लगा सकते हैं, गुलदाउदी लगा सकते हैं। अभी जो सीजनल प्लांट आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा बागीचा भरा हुआ है सारा, इसमें तो चल सकता है आपका। लेकिन अभी से जो अभी मार्च अप्रैल से लेकर के और जून जुलाई अगस्त तक ये जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मॉइस्चर पड़ता है तो उबल जाता है, मिट्टी उबल जाती है, जड़ें ख़राब हो जाती हैं, उसकी जड़ डेवलप नहीं हो पाती हीट की वजह से। तो इसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आपको। तो आपने जो है मिट्टी के गमले यूज़ करने हैं इनके लिए, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपकी करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 4 चीज़ें हैं इसका आपने ख्याल रखना है और अपने हिबिस्कस में पूरा साल फूल ले सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं आपको कि क्या डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, सरसों की खली इसमें कभी मत डालिए, नहीं तो ये आपका पौधा चलेगा नहीं। थैंक यू दोस्तों।